सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के NNH प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर जियोग्राफी, आर्ट ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए काफी है जो कि महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आठवीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा। बताइए कौन से राजपूत वंश का है जो कि वर्चस्व रहा। चारों ऑप्शन से किसका रहा? प्रतिहार वंश का। ठीक है, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक। हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इसके अलावा मोणोत नेणसी के अनुसार के अनुसार प्रतिहारों की कुल कितनी शाखाएं हैं? बताइए प्रतिहारों की कुल शाखाएं कितनी है? क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो कितनी शाखाएं हैं प्रतिहारों की? मोणोतेंसी के अनुसार या फिर मोणोतेंसी ने है जो कि प्रतिहारों की कुल शाखाएं बताई है। कितनी शाखाएं बताई है? 26 शाखाएं। नोट कर लीजिए, आ सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। या फिर है प्रतिहार, प्रतिहारों की जो कुल देवी है उसका क्या नाम है? चामुंडा माता। प्रतिहारों की कुल देवी है चामुंडा माता। ठीक है, तो यहाँ तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन की 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में कौन से राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? तो प्रतिहार वंश का। और मोणोतेंसी के अनुसार है जो कि गुर्जर प्रतिहारों की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो 26 शाखाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए कि मंडोर के प्रतिहार की शक्य वंशावली प्रारंभ होती है। ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताइए क्या करने वाले हो। यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं उसमें से आपको देखना है कि आपके कितने राइट क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होते हैं या फिर कितने हैं जो कि रॉन्ग होते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इनके माध्यम से आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर अपनी तैयारी का आकलन कर रहे हो। ठीक है, बस ये सोचो कि एग्जाम हॉल में बैठे हैं और यहाँ पर आपको जवाब देना है। तो बताइए क्या राइट आंसर करने वाले हैं इसका? कि मंडोर के प्रतिहार वंश के की शासक से वंशावली प्रारंभ होती है। ध्यान देने वाली बात क्या है? वंशावली प्रारंभ किससे? रजिल से। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और जो मंडोर है इसका प्राचीन नाम बताइए। मंडोर का प्राचीन नाम क्या था? मंडोर का प्राचीन नाम मांडव्यपुर। क्या था? मांडव्यपुर। और जो मंडोर है ये कौन सी नदी के किनारे है? तो नागाद्री नदी। कौन सी नदी? नागाद्री नदी के किनारे स्थित है। मंडोर आप सभी जानते हैं कहाँ पर है? तो जोधपुर में स्थित है मंडोर। और मंडोर का जो संस्थापक है कौन है? बताइए मंडोर के संस्थापक का नाम? हरिश्चंद्र। क्या है? हरिश्चंद्र मंडोर के संस्थापक। या फिर मंडोर को राजधानी बनाया किसने? क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मंडोर को अपनी राजधानी बनाया किसने? रजिल ने। किसने बनाया? रजिल ने बनाया। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है कि जो मंडोर है, यहाँ से एक क्वेश्चन और घूम कर आ सकता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल या फिर वीरों की शाल कहाँ पर है? या फिर रावण मंदिर। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ से। रावण मंदिर ये कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर। या फिर वीरों की शाल, वीरों की शाल या फिर 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल। 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करवाए जा रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मंडोर का जो प्राचीन नाम है मांडव्यपुर था। या फिर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नागाद्री नदी के। फिर मंडोर के संस्थापक कौन थे? तो हरिश्चंद्र। या मंडोर को अपनी राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? रजिल ने। ठीक है, या फिर है जो कि रावण मंदिर या फिर 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल या फिर वीरों की शाल, ये सारी कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो,
कर्मचंद्र वंशोत्कीर्णम की रचना किसके द्वारा की गई है? ये भी काफी शानदार क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बताइए क्या राइट आंसर करने वाले हो? कर्मचंद्र वंशोत्कीर्णम ग्रंथ की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है, ये पूछा गया। इसकी जो रचना है वे किसके द्वारा की गई है? जयसोम के द्वारा, जयसोम। ठीक है, और इस ग्रंथ में है जो कि राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। जो राय सिंह है, राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कौन से ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है या फिर बताया गया है? तो कर्मचंद्र वंशोत्कीर्णम ग्रंथ में, ठीक है, जिसकी रचना जयसोम के द्वारा की गई थी। जबकि वित्तल देव, ये वित्तल देव यहाँ पर जो नाम दिया है किसका नाम है? विग्रहराज चतुर्थ का दूसरा नाम, जिनके द्वारा हरिकेली ग्रंथ की रचना की गई थी। कौन से ग्रंथ की? हरिकेली ग्रंथ की रचना। इसके अलावा देव के द्वारा आप सभी जानते हैं, बताइए कौन से ग्रंथ की रचना की गई? ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज इसकी रचना की है सोमदेव के द्वारा। और सोमदेव किसका दरबारी विद्वान था? तो ये था विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी विद्वान। जबकि चंद बरदाई के द्वारा आप सभी जानते हैं पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो इसकी रचना की है चंद बरदाई के द्वारा। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, कि कर्मचंद्र वंशोत्कीर्णम ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो जयसोम के द्वारा, जिसमें राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था? और ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपको फैक्ट्स करवाए जा रहे हैं वो कंप्लीट कीजिए आप, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही घूम फिर कर आने वाला है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 कि जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? पहले देख लेते हैं जसवंत थड़ा, ये कहाँ पर है? जसवंत थड़ा कहाँ पर है? जोधपुर, जोधपुर में स्थित है। और जो जसवंत थड़ा है इसका निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने, इसके द्वारा, सरदार सिंह द्वारा निर्माण करवाया सरदार सिंह ने। इसकी याद में करवाया था जसवंत सिंह द्वितीय, यानी सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में, द्वितीय की याद में इसका निर्माण करवाया। और इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा। ठीक है, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंत थड़ा का। ठीक है, जहाँ कहाँ पर है? जसवंत थड़ा जोधपुर में स्थित है, जिसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। या फिर पूछा जा सकता है हाड़ौती का ताजमहल। बताइए हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? हाड़ौती का ताजमहल ये किसे कहा जाता है? एक तो पूछा जा सकता है हाड़ौती का ताजमहल, तो वो कहा जाता है अबला मेणी के महल को। इसको अबला मेणी का महल हाड़ौती का ताजमहल कहलाता है। और हाड़ौती का जो ताजमहल है अबला मेणी, इसका जो निर्माण है वे किसके द्वारा करवाया गया? मुकुंद सिंह हाड़ा के द्वारा। किसके द्वारा? मुकुंद सिंह हाड़ा ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, या फिर जो अबला मेणी का महल है ये कहाँ पर है? कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। और कौन से अभयारण्य में है? तो दर्रा अभयारण्य, ध्यान में रखना है, क्योंकि दर्रा जो अभयारण्य है ये कहाँ पर है? कोटा जिले में स्थित है। ठीक है, जिसे कहते हैं हाड़ौती का ताजमहल। या फिर आ सकता है कांठल का ताजमहल। बताइए कांठल का ताजमहल कहलाता है, कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर दीजिएगा कि कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? काका जी की दरगाह। इसको काका जी की दरगाह। और ये जो काका जी की दरगाह है ये कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, या फिर प्रतापगढ़ का प्राचीन क्या नाम है? देवलिया, या फिर इसे राधा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बात नोट कर लीजिए कि राधा नगरी कहलाती है तो प्रतापगढ़। ठीक है, या फिर प्रतापगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो है देवलिया। क्या नाम था इसका प्राचीन? देवलिया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
तो हमारा तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन। ठीक है, कि जो जसवंत थड़ा है इसका निर्माण किसने करवाया था, सरदार सिंह के द्वारा। ठीक है, जसवंत थड़ा जोधपुर में जिसका निर्माण करवाया था सरदार सिंह के द्वारा। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए कि राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे, और ईमानदारी से बताना है कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर राइट निकलते हैं। ठीक है, बताइए राठौड़ वंश के संस्थापक, चार ऑप्शन है आपके सामने, कौन थे राठौड़ वंश के संस्थापक। राव दूधा, और ये राव दूधा कौन थे, मीराबाई के दादा। कौन थे भाई राव दूधा, मीराबाई के दादा। इसके अलावा जो मेड़तिया शाखा है, मेड़तिया शाखा के जो राठौड़ है वो किस नाम से जाने जाते हैं, दूधावत राठौड़। किस नाम से, दूधावत राठौड़ के नाम से उन्हें जाना जाता है। ठीक है, या फिर जो मेड़ता है इसका प्राचीन क्या नाम है, बताइए आप में से कौन बताएगा मेड़ता का प्राचीन नाम क्या है। इसका प्राचीन नाम मैदान तक। ठीक है, या फिर मेड़ता कहलाता है मीरा नगरी, मीरा नगरी के रूप में ये जाना जाता है, मीरा संग्रहालय, या फिर चार भुजा मंदिर। कौन सा मंदिर, चार भुजा मंदिर। या प्रथम रेल बस सेवा शुरू की गई थी, कहाँ पर की गई थी भाई, मेड़ता में शुरू की गई थी। मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड के बीच में चली थी 1994 में। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम रेल बस सेवा शुरू की गई थी कब, 1994 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी ये, तो ये चली थी मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड तक, मेड़ता रोड तक। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि प्रथम रेल बस सेवा की शुरुआत कहाँ पर की गई थी, तो मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड 1994 में। इसके अलावा मेड़ता का प्राचीन क्या नाम है, या फिर मेड़ता शाखा के जो राठौड़ हैं वे कहलाते हैं किस नाम से जाने जाते हैं, तो वो जाने जाते हैं दूधावत राठौड़। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए क्या पूछा है कि मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसान मनते किसने कहा, किसके द्वारा ये कथन जो कि कहा गया है, इसका कथन है कर्नल जेम्स टोड का। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। और जो जेम्स टोड है, देख लेते हैं जेम्स टोड, जिन्हें क्या कहा जाता है, इतिहास का जनक। क्या कहा जाता है, इतिहास का जनक, या फिर कहलाते हैं ये घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, तो जेम्स टोड। या फिर राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, जेम्स टोड के द्वारा। कौन सी पुस्तक में किया गया था, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में है जो कि इसका प्रयोग किया गया था 1829 ईस्वी में। ठीक है, या फिर जेम्स टोड से संबंधित पूछा जा सकता है मेवाड़ की थर्मोपल्ली युद्ध, कि मेवाड़ की थर्मोपल्ली कौन से युद्ध को इन्होंने कहा है, हल्दी घाटी युद्ध को। कौन सी युद्ध को, हल्दी घाटी युद्ध को। ठीक है, या फिर मेवाड़ का मैराथन युद्ध, मेवाड़ का मैराथन युद्ध कौन सी युद्ध को बताया है, तिबेर के युद्ध को। किसके द्वारा बताया गया है, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। इसके अलावा एट्रुक्शंस की तुलना कौन से दुर्ग से की है, कुंभलगढ़ दुर्ग से। यहाँ से भी क्वेश्चन बन करा सकते, कुंभलगढ़ दुर्ग से इन्होंने तुलना की। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बनकर आ सकता है, बताइए मुझे कर्नल जेम्स टोड से संबंधित। इन्होंने माउंट आबू को क्या बताया है, हिंदू ओलंपस। माउंट आबू को इन्होंने क्या उपमा दी है, हिंदू ओलंपस कहा है, हिंदू ओलंपस। इसके अलावा बताइए
इसके अलावा इन्होंने बूंदी के जो राजप्रसाद हैं उनको सर्वश्रेष्ठ बताया है। बूंदी के राजप्रसादों को क्वेश्चन बन कर सकता है कि बूंदी के राजप्रसादों को सर्वश्रेष्ठ बताया। सर्वश्रेष्ठ किसने बताया? तो कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, या फिर आ सकता है कोटा। देख लेते हैं कोटा कि कोटा के परकोटे को, कोटा के परकोटे को, परकोटे को आगरा के दुर्ग की इन्होंने क्या दी है? संज्ञा। कोटा के परकोटे को आगरा तुलना, यहाँ पर तुलना लिखती हूँ मैं। कोटा के परकोटे को, परकोटे की तुलना किससे की है उन्होंने? आगरा से। आगरा से। यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। या फिर इन्होंने मीणाओं का मूल निवास स्थान बताया है। मीणाओं का मूल निवास स्थान बताया है। किसको बताया है भाई? कालिको पर्वतमाला को। किसको? कालिको पर्वतमाला को। या फिर मानमोरी के शिलालेख को इंग्लैंड जाते समय फेंका। मानमोरी का शिलालेख इंग्लैंड जाते समय, इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंका। समुद्र में फेंका। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या फिर आ सकता है कि झालावाड़ में, झालावाड़ का चार भुजा मंदिर, ये झालावाड़ का चार भुजा मंदिर, चार भुजा मंदिर को सात सहेलियों का मंदिर भी इनके द्वारा ही बताया गया। सात सहेलियों का मंदिर, मंदिर बताया। ठीक है, ये कोई भी कथन आपको वहां पर उठाकर दिया जा सकता है। या फिर विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया। विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया। श्रेष्ठ बताया, सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, या फिर उदयपुर की गणगौर का रोचक वर्णन। उदयपुर की गणगौर का रोचक वर्णन, रोचक वर्णन इनके द्वारा किया गया। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कर्नल जेम्स टोड से संबंधित। कोई भी आपको है जो कि फैक्ट्स यहाँ पर दिया जा सकता है कि झालावाड़ के चार भुजा मंदिर को सात शैलियों का मंदिर किसके द्वारा बताया गया, या फिर उदयपुर की गणगौर का रोचक वर्णन किया गया जेम्स टोड के द्वारा, या फिर विजय स्तंभ को भी कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ बताया जेम्स टोड के द्वारा, या फिर मानमोरी का जो शिलालेख है इसको इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंका कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, या फिर मीणाओं का मूल निवास स्थान कालिको पर्वतमाला बताया, या फिर कोटा के परकोटे की जो तुलना है वे आगरा के किले से इन्होंने की है। ठीक है, या फिर बूंदी के राजप्रसादों को भी इन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया, या फिर माउंट आबू को हिंदू ओलंपस की संज्ञा किसने दी? जेम्स टोड ने। या फिर एस्ट्रुक्शन दुर्ग की तुलना किसने की है? कुंभलगढ़ दुर्ग से। ठीक है, यानी कुंभलगढ़ जो दुर्ग की तुलना है वे की है एस्ट्रुक्शन दुर्ग से। इसके अलावा मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा है किसको? दिवेर की युद्ध को कर्नल जेम्स टोड द्वारा। या फिर मेवाड़ का थर्मोपल्ली युद्ध कहा गया है हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। ठीक है, या फिर राजस्थान शब्द का प्रयोग, या फिर इतिहास का जनक, या फिर घोड़े वाले बाबा, यहाँ से क्वेश्चन छपकर आ सकता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। तो यहाँ तो हमारा जो राइट आंसर है वे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, जयपुर की स्थापना कब की गई थी? जयपुर शहर, इसकी स्थापना कब की गई थी? जयपुर शहर की स्थापना कब की गई थी? 1727 ईस्वी में। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, जयपुर। जयपुर का प्राचीन नाम बताइए। जयपुर का प्राचीन क्या नाम है? जयपुर का प्राचीन नाम क्या है? जयनगर।
या फिर जयपुर की जो स्थापना है, जयपुर की जो स्थापना है, जयपुर की स्थापना वो किसके द्वारा की गई थी? सवाई जय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? सवाई जय सिंह द्वारा। सवाई जय सिंह ने कब की थी भाई? 1727 ईस्वी में। और जयपुर का जो वास्तुकार है, नाम बताइए जयपुर के वास्तुकार का। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयपुर का वास्तुकार कौन था, बताइए कौन था जयपुर का वास्तुकार? विद्याधर भट्टाचार्य। कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, जयपुर का वास्तुकार का क्या नाम है? विद्याधर भट्टाचार्य। या फिर जयपुर की जो नींव है ये किसके द्वारा रखी गई? पंडित जगन्नाथ के द्वारा। पंडित जगन्नाथ, ठीक है, इनके द्वारा जयपुर की क्या रखी गई थी? नींव रखी गई थी। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनकर आ सकता है कि सन 2024 में जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है, बताइए आप। ये अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आपको बनाकर दे दिया जाए कि 2024 में, कि 2024 में जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, बताइए कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? फटाफट आंसर दीजिए कि 2024 में जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो 297। कौन सा? 297 स्थापना दिवस। दिवस क्या है? मनाया गया था। उस समय जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति, पूछा जा सकता है कि उस समय अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं वे आए थे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति क्या नाम है? जेम्स डेविड वेस। ये कहाँ पर आए थे? आमेर घूमने आए थे। ठीक है, आमेर घूमने आए थे, आमेर घूमने आए थे। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है, लिख कर रख लो आप कि 2024 में जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, या फिर उस समय अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं वे घूमने आए थे, कहाँ पर? आमेर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है 56। तो यहाँ तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन की जयपुर की स्थापना कौन से सन में की गई थी? सवाई जय सिंह के द्वारा 1727 ईस्वी में। और जयपुर का प्राचीन नाम है जयनगर। जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य और जयपुर की नींव रखी थी पंडित जगन्नाथ के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए कि वर्ष 2021-22 में देश की बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान प्रतिशत था, कितना प्रतिशत था? ये परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। बताइए कितना प्रतिशत था? पहले देख लेते हैं बाजरा। और बाजरा कहलाता है क्या? गरीब का अनाज, इसे कहते हैं गरीब का अनाज, बाजरे को। और बाजरे में राजस्थान का प्रथम स्थान, कौन सा स्थान था? राजस्थान का प्रथम स्थान। या फिर बाजरा जो अनुसंधान केंद्र है, बाजरा अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? ये वाला टॉपिक मैं आपको कंप्लीट भी करवा चुकी हूँ। बाजरा अनुसंधान केंद्र था बाड़मेर। या फिर बाजरा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर। कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर। ठीक है, या फिर बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है बाजरे का? तो बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है एक तो अलवर और दूसरा है जयपुर। दो जिलों में बाजरे का क्या होता है? सर्वाधिक उत्पादन होता है। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है, बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है कहाँ पर? बाड़मेर। ठीक है, या राजस्थान में सर्वाधिक रूप से बोई जाने वाली फसल है कौन सी? बाजरा है। ठीक है, यहाँ तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन। कितना प्रतिशत योगदान है यही पूछा है, तो 38.98% योगदान है, वर्ष 2021-22 के अनुसार पूछा जा रहा है। ठीक, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, बताइए क्या पूछा है कि खड़ी जल संरक्षण की प्राचीनतम विधि है। तो आप सभी जानते हैं खड़ीन का संबंध कौन से जिले से, यही तो पूछा है।
तो जैसलमेर से है खड़ी। ठीक है, लेकिन खड़ी क्या होती है ये बताइए मुझे, क्या है ये खड़ी? खड़ी क्या है, क्या है बताइए? पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण की क्या है ये विधि। ठीक है, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा क्या है ये जल संरक्षण की विधि, जल संरक्षण की विधि है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको बनाकर दे दिया जाए कि टाका, कि टाका क्या है, क्या है टाका? कि पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण की क्या है ये परंपरागत विधि। दोनों में काफी अंतर है। क्या है टाका? कि पश्चिमी राजस्थान जल संरक्षण की क्या है ये परंपरागत, परंपरागत विधि। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। तो अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं वो कर आते हैं खड़ी, और गलत हो जाएगा। खड़ी, खड़ी तो क्या है? पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण की विधि है, जबकि टाका क्या है? पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बताइए भाई कि मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क अवस्थित है कहाँ पर? चार ऑप्शन है आपके सामने। क्या पूछा है? मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क अवस्थित है कहाँ पर? कहाँ पर अवस्थित है? बोरानाड़ा जोधपुर में। यहाँ राइट आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है आपसे स्पोर्ट्स, स्पोर्ट गुड्स टॉयज जोन ये कहाँ पर है? यहाँ से भी क्वेश्चन छप कर आ सकता है कि स्पोर्ट्स गुड्स टॉय जोन कहाँ पर है? तो ये है कुशखेड़ा में। कहाँ पर है? कुशखेड़ा, भिवाड़ी, यानी खेड़तल तिजारा। कहाँ पर है ये? खेड़तल तिजारा। ये अब नए जिले बन चुके हैं, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर है? खेड़तल तिजारा में। और जो भिवाड़ी है ये राजस्थान का क्या कहलाता है? नवीन मैनचेस्ट। भाई भिवाड़ी क्या कहलाता है? राजस्थान का नवीन मैनचेस्ट, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, जबकि राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है भीलवाड़ा। ठीक है, और नोटों की शाही बनाने का कारखाना है, क्या है? नोटों की शाही बनाने का कारखाना, कारखाना कहाँ पर है? तो वो है किसमें? भिवाड़ी में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? ए, कि मेडटेक्स मेडिकल डिवाइसेस पार्क अवस्थित है तो बोरानाड़ा जोधपुर में। या फिर पूछा जाए स्पोर्ट गुड्स टॉयज जोन, तो ये है कुचखेड़ा भिवाड़ी खेड़तल तिजारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है जो भी आपको यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं। बताइए कि मई 2023 के अनुसार संरक्षित क्षेत्र सुमेलित करें। यहाँ पर आपको संरक्षित क्षेत्र और यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं जिलों के नाम, तो इन्हें सुमेलित कीजिए। जो रणकार संरक्षित क्षेत्र है ये कहाँ पर है? रणकार संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? ये है भाई जालोर में। कहाँ पर है? जालोर में, चौथा ऑप्शन। और मनसा माता जो संरक्षित क्षेत्र है ये झुंझुनू में है, 4 और 3। शोरसन संरक्षित क्षेत्र 12 में स्थित है, और हमीरगढ़ संरक्षित क्षेत्र है भीलवाड़ा में। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार से संरक्षित क्षेत्र और जिलों के नाम दिए जा सकते हैं आपको कि माउंट आबू रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित है? बताइए कौन से परिपथ में आते हैं? क्या क्या पूछा है? माउंट आबू रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने, देख लीजिए कौन से परिपथ या कौन से सर्किट में आते हैं। तो गोड़वाड़ सर्किट के अंतर्गत। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन, गोड़वाड़ सर्किट में आते हैं। एक तो माउंट आबू सिरोही, कौन सा जिला आता है? माउंट आबू सिरोही। इसके अलावा जालोर और पाली, जालोर और पाली ये आते हैं गोड़वाड़ सर्किट के अंतर्गत। ठीक है,
जबकि मरु सर्किट के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? एक तो आता है जैसलमेर, जैसलमेर, इसके अलावा बीकानेर, इसके अंतर्गत बाड़मेर भी आता है और बालोतरा भी आता है, और इसके अलावा जोधपुर, और जोधपुर से निकला है बलौद। ये जिले आते हैं मरु सर्किट के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा जो मेरवाड़ा सर्किट है इसके अंतर्गत आता है अजमेर और नागौर, अजमेर और नागौर जिला, ठीक है। इसके अलावा जो कि शेखावाटी सर्किट, इसमें आते हैं चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले, चूरू, सीकर और झुंझुनू। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। क्या पूछ रहा है कि शेखावाटी सर्किट, तो शेखावाटी जिला आप सभी जानते हैं चूरू, सीकर और झुंझुनू, ठीक है। शेखावाटी सर्किट में चूरू, सीकर, झुंझुनू जिला आता है, तो यहाँ तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बताइए कि वर्ष 2023-24 में रीको द्वारा विकसित किया गया उमरिया औद्योगिक क्षेत्र है, कहाँ पर है? उमरिया क्या पूछा है? 2023-24 में रीको द्वारा विकसित गया उमरिया औद्योगिक क्षेत्र पूछा गया है, कौन से जिले में है? तो ये है झालावाड़ में। जबकि जबकि पाली में है नाडोल औद्योगिक क्षेत्र, पूछा जा सकता है। नाडोल औद्योगिक क्षेत्र ये कौन से जिले में है? तो पाली में है। इसके अलावा बाड़मेर में है धर्मपुरा औद्योगिक क्षेत्र, धर्मपुरा औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। फिर उदयपुर में है मालकी तूस औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, तो वहां पर आपको नाम दिया जा सकता है कि मालकी तूस औद्योगिक क्षेत्र कौन से जिले में है? तो उदयपुर में। या फिर धर्मपुरा औद्योगिक क्षेत्र है बाड़मेर में, और नाडोल औद्योगिक क्षेत्र है पाली में, ठीक है। और उमरी औद्योगिक क्षेत्र कौन से जिले में है? झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 की जेम्स एंड ज्वेलरी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? जेम्स एंड ज्वेलरी, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। कौन से जिले में है, कहाँ पर है? तो ये है सीतापुरा जयपुर में, जेम्स एंड ज्वेलरी स्थित सीतापुरा जयपुर, ठीक है। जबकि मानपुरा माचेड़ी जयपुर, इसमें तो चमड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्वेश्चन बन कर सकता है कि चमड़ा कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पर है? तो मानपुरा माचेड़ी जयपुर में, ठीक है, चमड़ा कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा सांगानेर जयपुर में है राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? सांगानेर जयपुर, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है जो कि बनाकर दिया जा सकता है कि या फिर भेसलाना जो कोटपुतली बेरोड है किसके लिए जाना जाता है? काला संगमरमर के लिए, ठीक है। यहाँ पर जिले काला संगमरमर, ठीक है। तो कोटपुतली बेरोड करना है, अब जयपुर नहीं करना है आपको, ठीक है। काला संगमरमर के लिए जाना जाता है तो भेसलाना कोटपुतली बेरोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 कि चंद्र प्रभु जी का मेला किस तिथि को लगता है? चंद्र प्रभु जी का मेला, पहले तो ये बताइए जो चंद्र प्रभु जी हैं इनका जो मंदिर है ये कहाँ पर है? चंद्र प्रभु जी का मंदिर कहाँ पर है? खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा में। और चंद्र प्रभु जी का जो मेला है, अगर हम मेले की बात करें, इनका मेला कौन सी तिथि को लगता है? तो श्रावण शुक्ल दशमी को इनका मेला लगता है, ठीक है। चंद्र प्रभु जी का मेला कब लगता है? श्रावण शुक्ल दशमी को, डी ऑप्शन राइट आंसर। जबकि भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है तेजा दशमी या फिर खेजड़ली मेला, ठीक है। एक तो लगता है तेजाजी मेला, तेजाजी मेला ये लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इसके अलावा खेजड़ली जो मेला है ये भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, ठीक है। एक ही तिथि को बढ़ते हैं ये मेले। इसके अलावा भाद्रपद अमावस्या को लगता था सती मेला, लेकिन वर्तमान समय में इस मेले पर क्या लगा दी गई है? रोक लगा दी गई है।
इसके अलावा श्रावण जो अमावस्या है इसको मनाई जाती है, एक तो हरियाली अमावस्या। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हरियाली अमावस्या। या फिर हम श्रावण जो अमावस्या है बात करते हैं, श्रावण अमावस्या, इसको तो मनाई जाती है एक तो हरियाली अमावस्या। नोट कर लीजिए कि हरियाली अमावस्या का त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण अमावस्या को। ठीक है। इसके अलावा श्रावण अमावस्या को और कौन सा मेला लगता है? तो कल्प वृक्ष का मेला। कौन सा मेला? कल्प वृक्ष मेला। और कहाँ पर लगता है? मांगलियावास अजमेर। मांगलियावास अजमेर में, अजमेर में लगता है। या फिर बूढ़ा जोड़ मेला। इसके अलावा बुड्ढा जोहड़ मेला, ये कहाँ लगता है? तो श्री गंगानगर। कहाँ लगता है? ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि बूढ़ा जोहड़ मेला कौन से जिले में लगता है, या फिर कल्प वृक्ष का मेला कब लगता है, या फिर हरियाली अमावस्या का त्योहार कब मनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर तो चंद्र प्रभु जी का मेला ही पूछा गया है जो लगता है श्रावण शुक्ल दशमी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 की मालानी का धनी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? मालानी का धनी कहा जाता है, किसे कहा जाता है भाई? मल्लीनाथ जी को। ठीक है। राइट आंसर सी ऑप्शन, मल्लीनाथ। इनका संबंध या फिर इनका जन्म कौन से जिले में हुआ था? तिलवाड़ा, बालोतरा। ठीक है। या फिर मल्लीनाथ जी की जो पत्नी है उनका क्या नाम है? पत्नी का नाम बताइए। रूपा दे की पत्नी का नाम है रूपा दे, जिन्हें कहा जाता है क्या? वर्षा की देवी। वर्षा की देवी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जो मल्लीनाथ जी है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? मल्लीनाथ जी मेला। या फिर मल्लीनाथ जी का मेला कौन से माह में भरता है? मेला इनका कौन से माह में लगता है? चैत्र माह में। कौन से माह में? चैत्र माह में। या फिर मल्लीनाथ जी का संबंध कौन से वंश से है? तो राठौड़ वंश से। राठौड़ वंश से इनका संबंध है। या फिर इनके पुत्र का क्या नाम था? जगमाल। क्या नाम था इनके पुत्र का? जगमाल। या फिर कुंडा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मल्लीनाथ जी के द्वारा। कुंडा पंथ की स्थापना वो की थी मल्लीनाथ जी के द्वारा। तो राइट आंसर तो हमारा क्या होगा? शी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि जो कल्लाजी राठौड़ है इन्हें 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। या फिर जो वीर तल्लीनाथ जी है इन्हें कहा जाता है ओरण का देवता। ठीक है। और इनका मूल नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। ठीक है। जो वीर बिग्गा जी हैं ये जाखड़ समाज के क्या है? कुल देवता। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जाखड़ समाज के कुल देवता हैं वीर जो बिग्गा जी हैं, ये है जाखड़ समाज के कुल देवता। जाखड़ समाज के कुल देवता वीर बिग्गा जी। और 4 हाथों वाले देवता हैं वीर कल्ला जी। 4 हाथों वाले देवता। ठीक है। कल्ला जी राठौर। और जो वीर तल्लीनाथ जी हैं इन्हें जाना जाता है ओरण का देवता। ओरण का देवता। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17। अब ईमानदारी से आपको बताना है यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन राइट निकलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की शेखावटी की राधा कहा जाता है, किसे कहा जाता है शेखावटी की राधा? 4 ऑप्शन से देख लीजिए। शेखावटी की राधा किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है शेखावटी की राधा करेमेती बाई को। और इनका जन्म हुआ था खंडेला शिखर में। कहाँ पर हुआ था? खंडेला शिखर में हुआ था। इस कारण इन्हें कहा जाता है क्या? शेखावटी की राधा। जबकि भोली बूजरी का संबंध तो करौली जिले से है और इन्हें कहा जाता है डांग की मीरा। भोली बूजरी को जाना जाता है डांग की मीरा के नाम से। ठीक है। जबकि गौरीबाई का जन्म हुआ था डूंगरपुर में। कहाँ पर? डूंगरपुर में। और ये कहलाती है वागड़ की मीरा।
ये कहलाती है वागड़ की मीरा। और राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है बताइए। क्वेश्चन अगर आ जाए कि राजस्थान की राधा कहलाती है तो मीराबाई, ठीक है। कर्माबाई, जो कर्माबाई है इनका जन्म हुआ था मकराना, कहा हुआ था मकराना। और इनका संबंध कौन से धर्म से है? वैष्णव, वैष्णव संप्रदाय या धर्म से इनका संबंध है कर्माबाई का। या तो हमारा जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। बताइए भाई कि मोरबंदिया ताड़ना पैरावना विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? क्या क्या नाम दिए गए हैं? मोरबंदिया, मोरबंदिया या फिर ताड़ना विवाह या फिर पैरावना या फिर मेलेबो या फिर खेवड़ा, ये सारे विवाह हैं। इनका संबंध कौन सी जनजाति से है? गरासिया जनजाति से, ठीक है। इनका संबंध है गरासिया जनजाति से, राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, गरासिया। गरासिया जो जनजाति है सर्वाधिक कहाँ निवास करती है बताइए, कौन से जिले में, कहाँ पर निवास करती है? माउंट आबू सिरोही, सर्वाधिक का निवास करती है माउंट आबू सिरोही जिले में ये सर्वाधिक पाई जाती है। और राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है ये, राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी क्या है ये जनजाति? गरासिया जनजाति। और गरासिया जो जनजाति है इसकी जो संस्था है वो कहलाती है, क्या कहलाती है? हेलरू, हेलरू के नाम से। या फिर है जो कि गरासिया जो जनजाति है इनका जो सबसे बड़ा मेला है वे कौन सा है बताइए, सबसे बड़ा मेला कौन सा है? गरासिया जनजाति का नाम बताइए उस मेले का। तो उस मेले का नाम है मणखारो मेला, ठीक है। कौन सा? मणखारो, मणखारो मेला, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या फिर इनकी सबसे पवित्र झील मानते हैं नक्की झील को, ठीक है। कौन सी पवित्र झील है इनके लिए? नक्की झील। गरासिया जनजाति की सबसे पवित्र जो झील है उसका नाम है नक्की झील, ठीक है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट से जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बताइए कि जो शेरिया जनजाति है ये राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक रूप से निवास करती है? शेरिया जनजाति सबसे ज्यादा कौन से जिले में निवास करती है? तो बारां में। और दूसरे स्थान पर निवास करती है कोटा में। और मेड़ा जनजाति सर्वाधिक निवास करती है जयपुर जिले में। और भील जो जनजाति है सर्वाधिक निवास करती है उदयपुर जिले में, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 कि मोहर्रम के अवसर पर ताजी निकालते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मोहर्रम के अवसर पर जब ताजियों को निकाला जाता है तो उस समय कौन से वाद्य यंत्र का क्या प्रयोग किया जाता है? वाद्य यंत्र का नाम देखना है तो उस समय किया जाता है ताशा, ताशे का प्रयोग। और ताशा कैसा वाद्य यंत्र है? आप सभी जानते हैं कैसा वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र ताशा। और मुगल कालीन वाद्य यंत्र है, मुगल कालीन वाद्य यंत्र। इसके अलावा ताजिए निकालते समय इसका प्रयोग, ताजिए निकालते समय इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और बकरे की खाल से मड़कर बनाया जाता है। इससे बना होता है ये बकरे की खाल से मड़कर, इसे क्या किया जाता है? बनाया जाता है। इसके अलावा जो नगाड़ा है या फिर धोशा है या फिर नौबत है ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? ये भी अवनद वाद्य यंत्र है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बताइए कि संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आती है, किसने कहा? कि किसका कथन है? ये जो संस्कृति है वो लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आती है। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। जबकि रविंद्रनाथ जो टैगोर है इन्होंने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश लाने वाली कला बताया है। रविंद्रनाथ टैगोर क्या बताया है? लोकगीतों को
संस्कृति का सुखद संदेश, सुखद संदेश लाने वाली कला, लाने वाली एक कला बताया है। ठीक है, ये भी परिभाषा दी जा सकती है कि लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश लाने वाली कला किसके द्वारा कहा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। जबकि देवेंद्र सत्यार्थी ने लोकगीतों को क्या बताया है? लोकगीतों को संस्कृति के मुंह बोलते चित्र बताया है। संस्कृति के मुंह बोलते चित्र बताया है। चित्र बताया है किसने? ये बताया है देवेंद्र सत्यार्थी ने। और महात्मा गांधी ने लोकगीतों को जनता की भाषा और संस्कृति का पहरेदार बताया है। यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि लोकगीतों को जनता की भाषा, महात्मा जो गांधी हैं इन्होंने लोकगीतों को जनता की भाषा, इसकी भाषा जनता की भाषा और संस्कृति का पहरेदार एवं संस्कृति का पहरेदार पहरेदार बताया है। क्योंकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने लोकगीतों को जन समुदाय की आत्मा बताया है। तो ये सब अलग अलग परिभाषा है, कोई भी परिभाषा आपको उठाकर वहां पर दी जा सकती है, या तो हमारा जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट